इस वक्त दुनिया एक ऐसे मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही की ओर जाता है। मिडिल ईस्ट की आग अब सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन तक नहीं है, बल्कि इसने दुनिया की लाइफ लाइन यानी तेल और गैस के भंडारों को अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। हालात ये हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने सीधे शब्दों में कहा है, अगर ईरान ने कतर पर दोबारा आंख उठाई तो अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े गैस फील्ड को नामी निशान मिटा देगा। बुधवार की रात पूरी दुनिया के लिए कयामत से कम नहीं थी। ईरान ने कतर के रास लाफान औद्योगिक शहर पर मिसाइलों की बारिश कर दी। ये हमला इजराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर किए गए हमले का जवाब था। कतर, जो दुनिया को 10% प्राकृतिक गैस सप्लाई करता है, आज खुद जल रहा है। कतर एनर्जी ने फोर्स मेजोर घोषित कर दिया है, यानी अब वो गैस सप्लाई करने की स्थिति में नहीं है। इटली, फ्रांस, चीन और भारत के साथ हुए अरबों डॉलर के समझौते अधर में लटक गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि तेल और गैस के कौन कौन से गढ़ इस वक्त मलबे में तब्दील हो चुके हैं। पहला, साउथ पार्स, जो ईरान का हिस्सा है, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार, जहां इजरायली हमले के बाद भीषण आग लगी है। ईरान की 70% घरेलू गैस यहीं से आती है। नंबर 2, खारक द्वीप, ईरान का। ईरान के 90% तेल निर्यात का केंद्र है। अमेरिकी हमलों ने यहाँ भारी नुकसान पहुँचाया है। रुवैस रिफाइनरी, यह यूएई का है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रिफाइनरी, जहाँ ड्रोन हमलों के डर से कामकाज ठप कर दिया गया है। तीसरा, रस तनुरा, ये सऊदी अरब का है। यहाँ ईरान के ड्रोन हमलों ने रिफाइनरी के एक हिस्से को राख कर दिया है। आरामको के चेयरमैन ने साफ कहा है, ये विनाशकारी है। सिर्फ हमले ही नहीं, ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को ब्लॉक करने की कसम खाई है। यह वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। नतीजा, गुरुवार को कच्चे तेल की कीमतें 5% उछलकर $112 प्रति बैरल के पार निकल गई। अगर ये रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो तेल की कीमतें $150 तक पहुंच सकती हैं, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए काफ़ी है। अब सवाल उठता है कि मीलों दूर हो रही इस जंग से आपके और हमारे किचन पर क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 88% कच्चा तेल और 60% एलपीजी विदेशों से मांगता है। भारत हर दिन करीब 55 लाख बैरल तेल आयात करता है। भले ही हमने रूस से दोस्ती निभाकर सप्लाई लाइन बनाई रखी है, लेकिन जब वैश्विक बाजार में आग लगेगी तो भारत अछूता नहीं रहेगा। अगर तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और सब्जी से लेकर सुई तक हर चीज़ के दाम आसमान छुएंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश की हालत तो पहले ही खराब है, वहाँ तो बिजली और पेट्रोल के लिए दंगे जैसे हालात बन रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो झुकने वाला नहीं, इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने सर्वनाश की स्क्रिप्ट लिख दी है। क्या दुनिया एक और महामंदी की ओर बढ़ रही है या फिर कूटनीति आग को बुझा पाएगी?